हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के 8वें और 9वें श्लोक को पढ़ेंगे। आपने 6ठे और 7 में ये देखा था, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगिनां मां ध्यायन्तो उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। जो अपने सभी कर्मों को मुझको समर्पित करते हैं, मत पर हम मुझे ही अपने जीवन का परम पुरुषार्थ मानते हैं, अर्थात भगवान कृष्ण को अनन्य योग के द्वारा मेरा ही ध्यान करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, उनका मैं बहुत जल्दी ही इस मृत्यु संसार से उद्धार करने वाला हो जाता हूँ। और ये बहुत जल्दी होता है, न चिरात पार्थ। किनके लिए? मय्यावेशित चेतसाम, जिनकी चेतना मुझ में आवेशित है। इस श्लोक को जब हम लोग कल चर्चा कर रहे थे तो एक बात आ गई थी, कोई धर्म वाली बात थी। धर्म देखिए, कोई भी व्यक्ति, कोई भी धर्म का मतलब है, धर्म का स्वरूप ही नियमगत होता है। एक मिनट रुकिए। किसी भी धर्म का पालन हम लोग कर रहे होते हैं तो उसका एक नियम होता है कि भाई ये ऐसे करना है, ठीक है। तो कोई इसमें झगड़ा नहीं इस पद पे। और उस नियम को करने का एक प्रयोजन होता है कि भाई यह नियम करोगे तो तुमको यह लाभ मिलेगा। सिंपल। अब अगर इस धर्म का पालन कर रहे हैं, क्या धर्म है? मय्यावेशित चेतसाम। तो इसका लाभ चेक किया था, कल छूट गए थे पिछली बात। ये इसका लाभ क्या है? बहुत जल्दी भगवान हमको इस मृत्यु संसार से तार देंगे। शायद जो कल प्रश्न पूछे गए थे उसका उत्तर इस बात से क्लियर हो रहा है कि हमें क्या इस भगवत धर्म को किसी चीज से कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। हम जो कोई भी अन्य नियम पालन कर रहे हैं उसका जो भी लाभ है वह लिमिटेड ही तो है ना, अनलिमिटेड तो नहीं है। और यहाँ अब बहुत सिंपल सी बात है, हर क्षण हम किसी ना किसी का स्मरण तो कर ही रहे हैं। ये तो कार्य हम पहले ही कर रहे हैं, तो अब उसको हम अगर भगवान में लगा दिया जाए तो हम सीधे हमें भगवान मिल जाएंगे। भाई भगवान मिल नहीं जाएंगे, भगवान हमको लेने आएंगे। दैट्स अमेजिंग। तो इतना बड़ा लाभ है अपनी चेतना को भगवान में लगाने का एक, और ये कार्य सरल ही है, असंभव कार्य तो नहीं है। और निर्विशेष में मन को लगाना मुश्किल है और प्रगति भी बहुत मुश्किल है। इसलिए मय्येव, ये अब आपका 8वें श्लोक की शुरुआत है। इसलिए मय्येव, कुछ क्लियर हुआ लिंक? क्योंकि भगवान में मन लगाने मात्र से भगवान सबसे शीघ्र उस व्यक्ति का उद्धार करके उसे अपने पास ले आते हैं। इसलिए मय्येव, मुझ में ही, निराकार में नहीं, मन आधत्स्व। इज इट वेरी क्लियर? मुझ में ही मन को लगाओ। आई थिंक इस लिंक इज वेरी क्लियर। क्योंकि भगवान कृष्ण में मन लगाने के द्वारा ही सबसे जल्दी सिद्धि मिलती है। भगवान स्वयं उस सिद्धि को प्रदान करते हैं। इसलिए मुझ में ही मन लगाओ। समझ में आया? भगवान मास्टर से कहे, समझ में आया तुमको? मुझ में ही मन लगाओ, निराकार में आसक्त मत हो। हमको बहुत अच्छा लगा था। अच्छा, मैंने पहले भी पढ़ाया इसको, लेकिन पता नहीं ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं उसका इस तरह से पकड़ नहीं पाया। मय्येव, चक्रवर्ती पाद इसको बड़ा स्पष्ट करते। एवा मतलब निराकार का बहिष्कार, निराकार का बहिष्कार। वैसे भी देखो बुरा नहीं मानेगा वो। अगर आप निराकार का, देखिए निराकार में आसक्त होंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर निराकार का बहिष्कार करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। वो है ही नहीं, मतलब इन द सेंस का कोई आकार ही नहीं, तो उसे क्या बुरा मानना, वो कोई बुरा नहीं मानेगा। घबराइए मत। अगर निराकार में आसक्त भी थे और अगर निराकार से अब निरासक्त हो जाएंगे तो उससे कोई बुरा नहीं लगेगा। लेकिन भगवान को बहुत खराब लगता है अगर हम भगवान को छोड़कर निराकार में आसक्त होते हैं। तो इसीलिए भगवान बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं, मुझसे ही प्रेम करो। ठीक है, तो मेरे पीछे बोलिए। वो उम्मीद है कि लिंक आप समझ गए होंगे। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवस्यस्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशयः। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशयः। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवस्यस्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशयः। बोलने में गड़बड़ हो रहा है। एनीवेज आप बोलिए। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव
अथ ऊर्ध्वं न संशयः। श्लोक तो सीधे क्लियर हो रहा है। मयि एव, मयि मतलब सप्तमी विभक्ति, मुझ में ही मन आधत्स्व, मन को स्थिर करो। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इसमें और भी कि मन भगवान में ही स्थिर होगा, और कहीं भी लगाएंगे मन तो मन स्थिर होगा भी नहीं, इसलिए ही मन मुझ में ही स्थिर करोगे और कहीं होगा भी नहीं। करके देख लीजिएगा, आप करके देख क्या लीजिएगा, करके देख चुके हैं अनादिकाल से। कहाँ लगा मन? कहीं नहीं। अच्छा, मन को भगवान में लगाने क्या मतलब है? मन का कार्य क्या है? हम लोग भागवतम से क्या सुन रहे थे? संकल्प और विकल्प। मैं ये करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये नहीं करना। इन सारी चीजों को, मुझे ये करना है और ये नहीं करना है, जो मन के संकल्प और विकल्प हैं, उनको भगवान में स्थिर कर दीजिए। अच्छा, भगवान की सेवा करूंगा, माया की सेवा नहीं करूंगा, तो ये सब संकल्प माया के द्वारा होते हैं, क्षमा कीजिएगा, मन के द्वारा होते हैं। प्लीज प्लीज, नॉट माया के द्वारा, मन के द्वारा होते हैं। और मन के संकल्पों को, विकल्पों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, जैसे आप संकल्प करके इस क्लास में आए हैं। इज इट नॉट? उसमें विकल्प भी है कि भाई अभी अभी गीता क्लास के समय में और कुछ नहीं करूंगा, गीता क्लास सुनूंगा। सिंपल। इज इट नॉट? इज नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड मन को भगवान में लगाना। आप जब करने बैठे हैं तो संकल्प लेके बैठे कि हम जब करेंगे, उस समय और कुछ कार्य नहीं करेंगे। इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड। लोग कहते हैं मन कैसे लगा जाए, बहुत सिंपल है। मन हमेशा हर क्षण संकल्प और विकल्प करता रहता है, तो उन संकल्प विकल्प को भगवान के अनुकूल होना चाहिए। क्या? सिंपल, ठीक है। मयि बुद्धिम निवेशय, और अब मुझ में ही बुद्धि को निवेशित करो। बिल्कुल हिंदी जैसा लग रहा है। तो बुद्धि का क्या कार्य है? निश्चयात्मक होती बुद्धि। क्या ये कार्य करना चाहिए, या फिर जैसे कि हम बुद्धि से बोध होता है, सुना था आपने। अच्छा, ये बताइए, मान लीजिए आपके प्रेमी का लव लेटर आए, तो आप उसे पढ़ेंगे, तो यद्यपि उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्या प्रेमी का स्मरण नहीं होगा? है कि नहीं? अच्छा, तो अब हम यहाँ गीता पढ़ रहे हैं, तो किसका लव लेटर है? हमारे प्रेमी का, भगवान श्री कृष्ण का लव लेटर है। तो इसको समझ रहे हैं तो बुद्धि नहीं लग रही है। अभी एक भक्त ने पूछा, प्रभु ये विकल्प कर समझ में नहीं आ रहा, तो बुद्धि लगा रहे हैं तब तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है, नहीं आ रहा है। जिस भक्त ने भी प्रश्न किया कि भाई विकल्प का अर्थ हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो अपनी बुद्धि लगा रहे हैं ना कि मैं क्या बोल रहा हूं। इज इट क्लियर? बुद्धि लगाने का मतलब है भगवत गीता को पढ़ना। ऑब्वियसली एक है अर्थ, बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। निश्चय करे, निश्चयात्मक होती, यह चीज अच्छी है मेरे लिए। डिटर्मिनेशन, निर्णय करना कि ये चीज ठीक है कि नहीं। विचार करना, डिस्क्रिमिनेशन कहना चाहिए, निर्णयात्मक मतलब डिस्क्रिमिनेशन, क्या गलत है क्या सही, इसके द्वारा बुद्धि इस प्रकार से कार्य करती है। तो बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाना। भाई यहाँ बुद्धि छोड़ करके तो कुछ बात समझ में आएगी नहीं। बुद्धि मान लीजिए भी लगी रहे कि हम रोटी कैसे पकाएंगे, ये ठीक है वो पकाओ, लेकिन क्लास में नहीं पकाइए। क्लास में बुद्धि अगर वहां लगी हुई तो क्या समझ में आएगा? कुछ नहीं समझ में आएगा। तो बुद्धि को आप यहाँ गीता भागवत में लगा रहे हैं, तो ये भगवान में ही निवेशित करना। यत्र गीता विचारश्च पठनम पाठनम तथा मोदते तत्र श्री कृष्ण भगवान राधया सह। बिल्कुल स्पष्ट है। जहाँ भी भगवत गीता पर विचार विमर्श होता है, पठन पाठन होता है, तो वहाँ भगवान विद्यमान होते हैं। तो बुद्धि निवेश का अर्थ भी समझ में आपको आ गया। केवल शास्त्र की बात नहीं है। बुद्धि को आप भगवान की सेवा में किसी तरह से लगा रहे हैं। भगवान को फूल कैसे अर्पण करूं, भगवान को और सेवा कैसे करूं, भगवान की सेवा में लगाने को बुद्धि कहा जाएगा। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, मतलब वो नवदा भक्ति में कैसे संपादित करूं उसको, उसमें जब आप सोचने लग जाएंगे तो बुद्धि का निवेश उसमें हो गया। बिना बुद्धि कैसे करेंगे बताइए। अच्छा, विकल्प पूछ रहे हैं, विकल्प क्या होता है? देखिए, मन में संकल्प यानी पॉजिटिव अफर्मेशन आता है कि हम यह करेंगे, और विकल्प मतलब हम यह नहीं करेंगे। तो ये ही दो मन की, मतलब कह सकते हैं, वृत्तियां हैं कि हम ये करेंगे और हम ये नहीं करेंगे। जैसे मेरे मन में इच्छा आ रही कि पानी पीना चाहिए, तो पहले संकल्प है कि पानी पीऊंगा, और मैंने पानी पी लिया। उसके बाद देखिए विकल्प है, अब और नहीं पीऊंगा, रख दे रहा हूं उसको। तो ये कॉन्स्टेंटली संकल्प विकल्प चलता रहता है। भाई जैसे भक्त ने संकल्प ले लेते हैं कि भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करेंगे, बस हो गया। अब भगवान के जो अनर्पित वस्तु है उसको हम नहीं ग्रहण करेंगे। इट जस्ट वेरी सिंपल, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फायदा क्या होगा? निवस्यसि मय्येव, मयि मतलब मुझ में ही वह निवास करेगा। देख रहे हैं गीता का ज्ञान कितना अद्भुत है। एक दिन हम लोग भगवान के साथ ही रहेंगे।
इस समय भगवान हमारे साथ रह रहे हैं, मतलब हमारे हृदय में। एक दिन आप भगवान के धाम में रहेंगे। तो अब आप बता दीजिए फिर उसी सिंहावलोकन के अनुसार कि कोई व्यक्ति हमें गीता पढ़ने से मना करे तो उसकी बात माननी चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, उनको बोल देना चाहिए क्षमा कीजिएगा, हम आपकी ये बात बिल्कुल नहीं मानेंगे, जब तक जिंदा हैं तब तक नहीं मानेंगे। और वैसे आपको बता दें गीता के आधार पर कि आत्मा मरती नहीं है। आपको पता होना चाहिए। कुछ भी कहिए लेकिन हम आपकी बात नहीं मानेंगे, गीता जरूर सुनेंगे, क्योंकि इतना बड़ा लाभ है। अच्छा चलिए हम नहीं सुनेंगे गीता, आप हमको ये अश्योर कर सकते हो कि हमें भगवान के धाम भेज दो अगर हम गीता नहीं सुनेंगे? तो हम चलो आज से बंद कर दे रहे हैं। आप अश्योर नहीं कर पा रहे हो तो हम मतलब विद ऑल आपके चरणों में गिर के बोल रहे हैं कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे। विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट आई एम गोइंग टू टेल यू दैट आई विल नॉट लिसन टू यू। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। हमको ये बहुत अच्छा श्लोक लगता है, निवेश्यसि मय्या अथ अत ऊर्ध्वम न संशय। इसलिए इसमें ऊर्ध्वम का मतलब है शरीर छोड़ने के बाद, अतः न संशय। एक्चुअली ऊर्ध्वम शब्द यहां लगा दीजिएगा, मय्येव ऊर्ध्वम निवेश्यसि, अर्थात मुझ में ही शरीर छोड़ने के बाद निवास करोगे, अतः न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसे वर्ड अभी हम अन्वय करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ऊर्ध्वम मतलब शरीर छोड़ने के बाद। शरीर तो बहुत जल्दी ही छोड़ना है ना। या कोई प्लीज इफ यू रेज हैंड इफ यूर लोमस ऋषि या उनके वंशज जिनकी उम्र ब्रह्मा जी के बराबर थी या कुछ ऐसे, बहुत लंबी थी, ब्रह्मा जी से भी बड़ी, ऐसे कुछ था। तो लोमस ऋषि तो कोई है नहीं, जल्दी मरने वाले, हम लोग तो कल ही मर जाए। तो यहाँ बड़ा सुंदर बात कही जा रही है कि बुद्धि को मुझ में निवेश करते हो, मन को मुझ में निवेश करते हो, कोई संशय नहीं है कि तुम मेरे पास आओगे। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। मयि एवा, श्याम सुंदराकार मुझ में ही मन को आधस्व, स्थिर करो अर्थात स्मरण करो। भाई ये बताइए कि अगर आपने यह सोचा कि ये भोजन भगवान को अर्पित है तो मैं करूँगा, तो क्या भगवान का स्मरण है या नहीं है? गॉट इट? जब कार्यों को आप भगवान के संबंध में करने लग गए तो भगवान को भूले कैसे? ये फूल सूंघूंगा, ये तो भगवान का फूल है, भगवान को अर्पित फूल है, तो सूंघूंगा। तो ये हो गया ना स्मरण कृष्ण का। हाउ कैन यू फॉरगेट कृष्ण इन दैट वे? जब भगवत संबंधी कार्य कर रहे हैं इस अवेयरनेस के संग, इसका संबंध भगवान से है, तो भगवान का स्मरण तो अपने आप ही हो गया ना। अलग से करने की कोई जरूरत नहीं होती है। अलग से भी कर सकते हैं, अलग एकदम एक्सक्लूसिवली स्मरण कर रहे हैं, लेकिन ये तो बहुत आसान है। मयि बुद्धिम निवेश, मुझ में बुद्धि को निवेश अर्पित करो अर्थात मनन करो। अत ऊर्ध्वम, इस प्रकार देह के अंत होने पर, ऊर्ध्वम मतलब देह के अंत होने पर, मयि एव, मेरे समीप ही निवस्यसि, निवास करोगे, संशय न, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्लोक तो मैंने समझाई दिया आपको। श्रीधरी, तू मुझ में ही संकल्प विकल्पात्मक मन को आधत्स्व यानी स्थिर कर। ये भी स्पष्ट समझ में आ गया। मन के जो भी संकल्प विकल्प उठ रहे हैं भगवत संबंधी होने चाहिए। और निश्चयात्मक बुद्धि को भी मुझ में ही निविष्ट कर। बुद्धि के जो निश्चय होते हैं ये करना सही है, क्योंकि इसके ये लाभ हैं। जैसे इस समय आप बुद्धि लगाकर समझ रहे हैं कि गीता पढ़ने का, सुनने का क्या लाभ है। गॉट इट? बुद्धि के द्वारा तो समझ रहे हैं ना। जिसको यह भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर उसकी बुद्धि को क्या कर सकते हैं आप लोग? बहुत इजी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा, किसी को भी समझ में आ सकता है। तो लेकिन बुद्धि का उपयोग तो किया जा रहा है ना, बस यही करना है। इस प्रकार करता हुआ तू मेरी कृपा से ज्ञान को प्राप्त होने के बाद, यानी अपना अनुभव होने के बाद, ऊर्ध्वम अर्थात देह का अंत होने पर, अर्थात मरने के बाद मुझ में ही निवास करेगा, यानी मेरे समान चिन्मय रूप प्राप्त करके मेरे पास ही रहेगा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। बिल्कुल ईजी है। अच्छा ये बताइए, मैं अगर आपसे कहूं कि आप निराकारवाद का अनुशीलन करना चाहेंगे तो आप क्या कहेंगे? आंसर इज वेरी ऑब्वियस, नहीं करना चाहेंगे। तो क्यों नहीं करना चाहेंगे? क्योंकि बुद्धि के द्वारा आपने इस अध्याय को पढ़ करके समझ लिया है कि निराकारवाद का कोई फायदा नहीं है। यहाँ बुद्धि का उपयोग किया, भगवान की बात आपने समझी, सिंपल। और जो व्यक्ति यह सब पढ़ने के बाद, और ऐसे कुछ लोग होते हैं कि बार बार अध्याय पढ़ने के बाद भी निराकार में आसक्त रहते हैं, तो उनकी बुद्धि मारी गई है। इतना स्पष्ट है भगवत गीता में कि भगवान क्या करने के लिए कह रहे हैं, और फिर भी किसी को ना समझ में आए और वह निराकारवाद को
प्रोत्साहन दे या खुद उसमें प्रवृत्त हो तो उसका स्पष्ट अर्थ है कि वो बेवकूफ़ है। सारार्थ वर्षणी, क्योंकि मेरी भक्ति ही श्रेष्ठ है अतएव तुम भक्ति ही करो। अर्जुन को यह उपदेश देते हुए श्री भगवान मय्येव इत्यादि 3 श्लोकों को कह रहे हैं। एवाकार के द्वारा निर्विशेष स्वरूप का निषेध किया गया है। समझ में आ गया? मय्येव, ठीक है, मय्येव एक्चुअली 2 बार आया है। मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेश, निवेश मय्येव, फिर मुझ में ही। तो यानी कि अगर मतलब पहले वाले एवकार की बात कर रहे हैं कि जो पहला एवकार है मयि, मयि एव, मुझ में ही मन लगाओ, मतलब निर्विशेष का निषेध कर रहे हैं कि निर्विशेष में मन को लगाने का प्रयास मत करो, ये कहते हैं। श्री भगवान कहते हैं मयि अर्थात श्याम सुंदर पीताम्बरधारी वनमाली, जो वन की माला पहनते हैं, मुझ में अपने मन को आधान करो अर्थात मेरा स्मरण करो। इसी का अभ्यास लोग करते हैं, मंगल आरती का दर्शन करते हैं, दर्शनार्थी को देखते हैं, भगवान का फोटो अपने घर में रखते हैं, उसको देखते हैं, जप करते हैं, ये सब रहता है। और अपनी विवेकवती बुद्धि मुझ में निवेशित करो अर्थात मेरा मनन करो। जैसे देखिए, विचार कीजिए, क्या अभी ये आपने मनन नहीं किया कि भाई किसकी आराधना करनी चाहिए? निर्विशेष की में आसक्त लोगों की प्रगति मुश्किल है और काफ़ी समय लगता है और उनको श्याम सुंदर रूप की प्राप्ति भी नहीं होती है, और भगवान का मनन करने से भगवान की प्राप्ति जल्दी होती है। तो अच्छा ठीक है, तो भगवान का भजन करना चाहिए। ये सारा मनन आपका हो गया, समझा गया? इसे कहते हैं विवेक, डिस्क्रिमिनेशन। अब जिसकी बुद्धि ऐसी भी नहीं है तो वह नहीं समझ पाएगा, वह निर्विशेष में आसक्त रहेगा, ठीक है। यह मनन भी ध्यान प्रतिपादक शास्त्र वाक्य के अनुशीलन से होना चाहिए। इसके बाद तुम एक मिनट रुक जाइए, इसका क्या मतलब है? वह शास्त्र जो भगवान में मन लगाने के लिए करें, कह रहे हैं। श्रीमद् भागवतम का तो पहला श्लोक है, सत्यम परम धीमहि, हम भगवान परम सत्य भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। उस शुरुआती वहीं से हो रही है, और भगवत गीता भी बार बार बोल रही है, मन मना भव मत भक्तो। तो यानी कि बुद्धि के द्वारा मनन करना है उन शास्त्रों को समझ करके जो भगवान के स्मरण पे फोकस कर रहे हैं, कि भगवान का श्रवण कीर्तन स्मरण ही जीवन का लक्ष्य है। ऐसे शास्त्रों को पढ़ करके मनन करना है, निर्विशेष शास्त्रों को नहीं पढ़ना है। इसके बाद तुम वेद कथित मेरे समीप ही निवास करोगे। ये क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि वेद जिन भगवान का वर्णन करता है उन भगवान के तुम पास रहोगे। लगता है मुझसे गीता भूषण छूट गई कहीं छूट तो नहीं गई, कहाँ रह गई? मैंने पेस्ट करना भूल गया। मुझे लगता है मुझे पढ़ लेना चाहिए क्या? रुक जाइए, शायद मेरे पास है। गिव मी अ सेकेंड। इधर दिखेगा, आप लोग को नहीं दिखेगा। 8वां है ना? कैसे छूट गया? ठीक है, मैं पढ़ दे रहा हूं, यद्यपि मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। गीता भूषण टीका, तो क्योंकि ऐसा है, क्योंकि भगवान में मन लगाने से भगवान की प्राप्ति होती है, इसलिए मयि एव मन आधस्व, इसलिए अपने मन को मुझ में ही निविष्ट करो, ना कि आत्मा में। अपनी बुद्धि को मुझको समर्पित करो। ऐसा करने से तुम मुझ कृष्ण के बहुत समीप रहोगे। तुम एक सनिष्ठ भक्त की तरह नहीं हो जो स्वर्ग आदि का भोग प्राप्त करके मेरे महाऐश्वर्य प्रधान रूप को प्राप्त करता है, परंतु मेरा नैकट्य प्राप्त नहीं करता। तो देखिए, बात यह है कि जो सनिष्ठ भक्त है वो पहले आत्मा का साक्षात्कार करता है, फिर ज्ञान योग करता है, फिर अष्टांग योग करता है, फिर उसके बाद भक्ति योग करता है। तो ऐसे व्यक्ति को भगवान के ऐश्वर्यशाली रूप का अनुभव होता है, भगवान के श्याम सुंदर के स्वरूप का अनुभव नहीं होता। ये बात की जा रही। अब आगे बढ़ते हैं। 9वें तात्पर्य प्रभुपाद का। जो भगवान कृष्ण की भक्ति में रत रहता है उसका परमेश्वर के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है। अतएव इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं कि प्रारंभ से ही उसकी स्थिति दिव्य होती है। वह अपने को भगवान श्री कृष्ण का नित्य सेवक के रूप में स्वीकार करता है श्रवण करके, और फिर भगवान की शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त होता है। भक्त कभी भौतिक धरातल पर नहीं रहता, वह सदैव कृष्ण में वास करता है। भगवान का पवित्र नाम तथा भगवान अभिन्न है। अतः जब भक्त हरे कृष्ण कीर्तन करता है तो कृष्ण तथा उसकी अंतरंगा शक्ति भक्त की जिह्वा पर नाचते रहते हैं। जब वह कृष्ण को भोग चढ़ाता है तो कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करते हैं, और इस तरह इस उच्चिष्ट झूठन को खाकर
कृष्णमय हो जाता है। जो इस प्रकार सेवा में नहीं लगता वह नहीं समझ पाता कि यह सब कैसे होता है। यद्यपि भगवद गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में इसी विधि की संस्तुति की गई है। अब यहाँ क्या प्रभुपाद जी ने बात कही? प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर अपने मन को तुम मुझ में लगाते हो, अपनी बुद्धि को तुम मुझे में लगाए रखते हो, तो तुम मुझ में ही निवास करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। कुछ अनुवाद आपको समझ में आया? अगर हम नित्य भगवान का स्मरण कर रहे हैं, अपनी बुद्धि को भगवान में लगाए हुए हैं, तो हम इस जगत में नहीं रह रहे हैं, हम कृष्ण में ही रह रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आपको गोलोक जाएंगे तब आप भगवान के पास जाएंगे, यही भगवान के धाम में ही रहना शुरू कर दे रहे हैं। कुछ क्लियर हुआ? प्रभुपाद जी समझाते हैं कि कोई भक्त शुद्ध भक्त है तो वो चाहे अमेरिका में रहे चाहे कहीं रहे, उसकी चेतना कृष्ण भावना भावित है तो वह धाम में ही रह रहा है। जैसे प्रभुपाद से पूछा गया अमेरिका में कि क्या आप अमेरिका में हैं, तो उन्होंने कहा, पहले तो उत्तर नहीं दिए प्रभुपाद। फिर पूछे कि क्या आप यहाँ, स्वामी जी क्या आप अमेरिका में हैं, फिर नहीं उत्तर दी। तीसरी बार जब पूछा गया कि स्वामी जी क्या आप अमेरिका में हैं, तो प्रभुपाद ने कहा नहीं, मैं वृंदावन में हूँ और मेरे शिष्य भी वृंदावन में हैं, क्योंकि वह कृष्ण को प्रसन्न करने का कार्य करते हैं। तो बड़ा स्पष्ट, बड़ा अलग डायमेंशन, बहुत सुंदर अर्थ दिया गया कि ऐसा नहीं है कि भक्त मरने के बाद ही भगवान के पास जाएगा, यहाँ रहते हुए भी वह कृष्ण की सेवा में निरंतर लगा हुआ है, तो वह कृष्ण के साथ ही रह रहा है। Contact with the Supreme Lord by any of the ninefold process of devotional service is a forward march back home, back to Godhead। तो हम जब भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान का संपर्क प्राप्त होता है। तो अगर लगातार भगवान में ही मन लगा हुआ है, बुद्धि भगवान में लगी हुई है, तो हम भगवान के साथ ही रहते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और इसको आप अपने जीवन में प्रत्यक्षतः अनुभव होने वाली शांति और सुख के द्वारा अनुमान लगा सकते हैं। अनुभव कर सकते हैं कि कैसे भगवान की भक्ति करके व्यक्ति के मन में शांति आ रही। आई होप ये डायमेंशन भी क्लियर है। तो अगर कोई व्यक्ति हमको भक्ति नहीं करने दे रहा है तो वस्तुतः वह भगवान से हमको अलग करने का प्रयास कर रहा है, विच इज रॉन्ग, विच इज इम्पॉसिबल ऑल्सो। मार्च बैक वाली अंग्रेजी लाइन हिंदी में समझा दीजिए। भगवान से जो संपर्क प्राप्त हो रहा है नवधा भक्ति के किसी भी अंग के द्वारा, वह भगवान का संपर्क वो उसकी तुलना ऐसे की जा रही है कि कोई व्यक्ति अपने घर को एक कदम बढ़ाए जा वाले तरह से आगे बढ़ रहा है, तो वह भगवान के धाम जाने की ओर एक अग्रसर कदम है, पीछे नहीं जा रहा है। जितनी बार हम भगवद गीता पढ़ रहे हैं उतना भगवान का संपर्क हमको मिलता है, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, भगवान का संपर्क हमको मिलता है। अभिक्रम की बात करते हैं ना, नेहा भी क्रम ना सोचते, अभिक्रम मतलब एक के बाद एक क्रम, ये है। तो हर भक्त को ये प्रयास करना चाहिए कि इस श्लोक को अपने जीवन में धारण करें। ये है हाईएस्ट स्टैंडर्ड। अब आप लोग अगला श्लोक सुन करके बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि कुछ भक्त, हम सभी लोग कहेंगे कि अरे भाई लगातार मन को भगवान में कैसे लगाएं, लगातार बुद्धि को भगवान में कैसे लगाएं, तो बड़ा मुश्किल है। ये सबसे शीघ्र साधन है भगवान की प्राप्ति का, कि निरंतर आपकी तैल धारावत बिल्कुल लगातार मन भगवान में लगा रहे और बुद्धि लगी रहे। लेकिन सभी लोग कहेंगे मुश्किल है भाई ये तो भगवान अब आपको नेक्स्ट बेस्ट साधन बता रहे हैं। और भाइयों और बहनों, माता जी एंड प्रभु जी, यू आर ऑलरेडी ऑन दैट प्लेटफॉर्म। यस, 12.8 थोड़ा दूर दिखता है, लेकिन 12.9 पे आप ऑलरेडी हैं। इस्कॉन के डिवोटी पहले से आपको वहाँ पे चढ़ा दिए, चल साधना भक्ति कर, चल उठो, माला करो, जप करो। तो कह रहे हैं कि अपने मन को तुम मुझ में नहीं स्थिर कर पा रहे हो तो अभ्यास योग करो। अच्छा, एक व्यक्ति यहाँ पे हाथ खड़ा करके बताए कि वह भक्ति का अभ्यास नहीं कर रहा है, कर ही नहीं सकते। अगर आप हाथ खड़ा करोगे तो मैं कहूँगा तो अभी क्या कर रहे हो गीता सुन रहे हो, तो ये अभ्यास नहीं है, ये तो है ना अभ्यास। मान लो सो भी रहे हैं तो भी अभ्यास तो है ना, बैठ रहे हैं आकर के, ये तो फंसाने वाली बात है। मैं कहूं कि आप अब कौन व्यक्ति जो अभ्यास नहीं कर रहा है, तो कहते मैं नहीं कर रहा हूं। तो तुम नहीं कर रहे हो तो बैठे क्यों क्लास में? तो क्लास में आए रहे हो तो अभ्यास तो कर रहे हैं ना, अभ्यास मीन्स प्रैक्टिस।
ना समझ में आने की बात नहीं, समझने ना समझने की बात नहीं, बैठा है सुनने का अभ्यास तो कर रहा है ना, ये क्लास में सोने का अभ्यास कर रहा है, क्लास में आ तो रहा है ना। फंस गए ना आप लोग। आप ये नहीं कहना कि यह भी हमसे नहीं हो सकता, हम 12.10 तक नहीं जाने देंगे आपको, 12.9 से नीचे नहीं जाने देंगे आपको, कि हमसे ये नहीं हो सकता प्रभु जी हम केवल कृष्ण के लिए कर्म करेंगे ना। फिर क्लास में नहीं आना होगा, क्लास में आए, जैसे ही क्लास में आए भक्ति का अभ्यास शुरू, जैसे जब माला पकड़ी भक्ति का अभ्यास, जैसे प्रसाद, फिर प्रसाद खाना बंद करो, तो प्रसाद खाए तो अभ्यास भक्ति का हो गया कि नहीं, प्रैक्टिस। तो इस that simple and that powerful. Please stand with me after me. अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्। अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्। अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्। अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। बहुत अच्छा श्लोक है। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, अर्थात वैदिक भक्ति करो। क्लियर? इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। दिस इज वेरी अमेजिंग। एक बार हमारी एक भक्त से चर्चा हो रही थी और वह उस समय 13 साल भक्ति में बिता चुके थे, और वह इस आखिरी लाइन को ऐसे पढ़ते आए थे कि तुम मुझे प्राप्त करने की चाहत से भक्ति करो। मैंने कहा नहीं प्रभुपाद, यहां यह नहीं लिख रहे हैं, अब देखिए ध्यान से। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो, यानी कि भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करने से वास्तविक रूप से भगवान को प्राप्त करने की चाहत उत्पन्न हो जाती है। तो अब एक प्रश्न हो सकता है कि भगवान को प्राप्त करने की चाहत क्यों उत्पन्न नहीं हो रही है? ये भी प्रश्न हो जाएगा। अविद्या के कारण। जब यही नहीं समझ में आए व्यक्ति को कि भगवान बड़े इंटरेस्टिंग है, नहीं भगवान बड़े टेस्टी हैं पुट इन दैट वे, कृष्ण बड़े रसमय, रसो वही सह, सारे रस कृष्ण से आते हैं, कृष्ण बड़े रसीले हैं, कृष्ण का अनुभव करने में बहुत सुख है, तो उसकी जब वो इस प्रकार की कोई बात समझ में नहीं आएगी तो चाहत भी नहीं होती। डू यू एग्री? आप किन चीज़ों की चाहत करते हैं? आई मीन फॉर एग्जाम्पल रसमलाई की चाहत करेंगे या और स्वादिष्ट चीज़ों की। कोई गाना आपको बड़ा अच्छा लगा तो जहाँ से रस मिलता है वहाँ की चाहत होती है। कोई विरोध हो तो बताना आप, ठीक है? तो अब जब हम भक्ति के विधि विधानों का पालन करते हैं तो क्या होता है? भक्ति आने लगती है। भक्ति भक्त्या संजातया भक्त्या, भक्ति बढ़ने लगती है, और भक्ति बढ़ने लगती है तो अविद्या नष्ट होने लगती है। अविद्या नष्ट हो रही, भक्ति बढ़ रही, तो तब क्या? भगवान बड़े अच्छे लगने लगते हैं, और जब भगवान अच्छे लगने लगते हैं तो भगवान को प्राप्त करने की चाहत भी बढ़ने लगती है। आई होप दिस वेरी क्लियर। ऐसे तो भगवान को प्राप्त करने की इच्छा श्रद्धा के स्तर पे भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि अब प्रारंभ से आप भगवान की प्राप्ति करने के लिए भजन नहीं कर रहे थे। कितने लोग पहले दिन से ही भगवान की प्राप्ति के लिए भजन कर रहे थे? ईमानदारी से बोलना, यह गीता क्लास चल रही है। हो सकता परेशान थे, हम तो अपने माइंड को फोकस करना चाहते थे कि आईआईटी में सिलेक्शन हो जाए भगवान को कौन प्राप्त करना चाहता शुरुआत में? हो सकता आप में से कोई दिव्य पुरुष या माता जी हों, पहले से कर रहे हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। प्राय सुकृत बनती जाती है। फिर हम जैसे जैसे भगवान के बारे में सुनते रहते हैं तो भगवत धाम जाने की इच्छा, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा बढ़ती जाती है। भक्त कह रहे हैं ये भी नहीं पता था कि भगवान की प्राप्ति भी हो सकती है क्या? यस, दैट्स ओके। मतलब मोस्टली हम लोगों को ऐसे ही रहता है, कोई मोस्टली ऐसे होते हैं। बहुत रेयर कोई व्यक्ति होगा कि जो एकदम भगवान की प्राप्ति करने के लिए इस्कॉन में आए, हो सकते हैं ऐसे, कोई विरले ही होते हैं। तो ये हमको लाइन बहुत अच्छी लगी क्योंकि हम सभी के लिए बहुत प्रैक्टिकल है।
हम गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, जप करते हैं, प्रसाद खा रहे हैं, बार बार जो भगवान की सेवा का हम अभ्यास कर रहे हैं, उससे रिजल्ट क्या निकलेगा? सबको क्या समझ में आ रहा है? रिजल्ट ये निकलेगा कि भगवान को प्राप्त करने की इच्छा जागृत है। बस फिर सब खत्म, फिर सारी भौतिक जिंदगी खत्म। एक बार हमारे हृदय में सच्ची इच्छा जागृत हो जाए कृष्ण को प्राप्त करने की, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। प्रभुपाद से पूछा गया कि शुद्ध भक्त बनने के लिए क्या योग्यता है? प्रभुपाद सिंपल बोले, डिजायर, हमारी इच्छा होनी चाहिए। बाकी भक्ति तो इतनी आसान है, जप करो। अगर आपकी वाकई इच्छा है कि भाई 16 माला जप करना है, तो कौन रोक सकता है आपको? बताइए, कोई रोक पाया आज तक? आज तक ये बता दीजिए, कोई व्यक्ति बताइए भाई कि आपको कोई दूसरा व्यक्ति रोका है माला जप करने से? एनीवन हैड दैट एक्सपीरियंस? और मान लो रोका भी हो तो आपको रोक पाया हो? रोकने का प्रयास भी करे तो रोक तो नहीं पाया ना। इट्स जस्ट वेरी सिंपल। तो सारा गेम जो है वो ये है इच्छा जागृत करने। मैं एक और सीक्रेट बता रहा हूं आपको, जब भी किसी को कल्टीवेट करें भक्ति में, ऐसा नहीं करना, बहुत सारी हवा मत फूंक देना। मतलब उसकी जो सेवा की जो स्पार्क है उसको धीरे धीरे बढ़ाइए। ऐसा नहीं कि इतना ज़्यादा सेवा दे दीजिए, इतना सारा कुछ उसको नियम बता दीजिए कि बेचारे की सेवा की जो स्पार्क है वहीं दब जाएगा। भैया हमसे नहीं होता। मान लो को पहले दिन बोलते थे 16 माला जप करना है, अरे तो आप 10 बार सोचते यार ये कहाँ फंस गए हो। तो धीरे धीरे देखो, आपको एक माला तो कर सकते हो, हाँ अच्छा, जिसकी पूजा करते हो करो। एक माला कर सकते हो, हाँ करो, कर लूंगा। ऐसे एक माला करके फिर 2 माला, 3 माला, 4 माला, ऐसे करके आप लोगों को भक्ति में आने दीजिए और रहने दीजिए। गिव देम देयर स्पेस। अगर वो एक माला कर रहे हैं, करने दीजिए, परेशान मत करिए। मतलब अगर वह एक माला ही कर पा रहे हैं तो मैं ये कहना चाहता हूं, ऐसा नहीं कि आप एनकरेज मत कीजिए, लेकिन अगर वो एक ही माला कर पा रहा है तो एक माला करने दीजिए, धीरे धीरे प्रगति होगी। प्रसाद खा रहा है तो प्रसाद खाने दीजिए। लेट हिम गो एट हिज स्पेस, एनी हाउ ही विल गो एट हिज स्पीड। लेकिन वो भक्ति का संपर्क उसका बना रहना चाहिए। धीरे धीरे एक बात समझ ले, जिसने भक्ति का संपर्क प्राप्त किया, चाहे प्रसाद हो, चाहे नाम हो, चाहे कथा हो, कुछ भी हो, वो भक्त तो बनेगा ही। अब वो टाइम की बात है, पुश नहीं कीजिए बहुत ज़्यादा। तो कहेंगे आप क्या पुश करते हैं? हम कहाँ पुश कर रहे हैं, हम तो खाली क्लास दे रहे हैं। हमारा कर्तव्य खाली क्लास देना, हम किसी पुश नहीं कर रहे। हम नहीं कर रहे। हमने कभी बोला किसी को सुबह उठो, जल्दी उठो और सुबह माला पूरी कर लो, ऐसा कोई नहीं बोलते। नेवर से दिस। ठीक है। एक भक्त पूछ रहे हैं, भक्त्या संजात्या भक्ति का श्लोक आपने दूसरी बार बोला, ये भागवतम का श्लोक है? हाँ भागवतम का श्लोक है। तुंगवेद्या माता जी, आपको मैंने श्लोक का नंबर भेजा था, जरा भेजिए दोबारा से। कौन सा नंबर था? 11-3-31 था शायद, भूल गया, लेकिन शायद यही था, 11-3-31, देख लीजिएगा। धनंजय, हे धनंजय, अथ और यदि मई मुझ में चित्तम स्थिरम समाधातुम न शक्नोषि, चित्त को स्थिर भाव से स्थापित नहीं कर सकते हो, ततः तो अभ्यास योगे न, अभ्यास योग द्वारा माम आप तुम इच्छा, मुझे आप तुम मतलब प्राप्त, मुझे पाने की इच्छा करो। ठीक है, भक्ति योग करने से भगवान की प्राप्ति की इच्छा आने लगती है। ओके। गीता भूषण टीका, जिनकी मनोवृत्ति ओघवती गंगा के समान आप में प्रवेश करती है, उनके लिए आपकी प्राप्ति बहुत शीघ्र होती है, परंतु मेरी मनोवृत्ति ऐसी नहीं है, तो मैं किस प्रकार ऐसा कर पाऊंगा? यदि यह प्रश्न हो तो इस पर भगवान यह श्लोक कह रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट है। ओघवती मतलब जल से भरी हुई गंगा। आप देखेंगे कितनी भी बाधा आ जाए, वह अब समुद्र की ओर ही धावित होती है ना। पत्थर आए, कुछ भी आए, कितने भी वो टर्न्स आए, वो समुद्र की तरफ जाती है। अब ऐसा व्यक्ति तो भक्त हूं मैं नहीं हूं, तो फिर मैं कैसे आपकी प्राप्ति करूंगा? तो इस पे श्लोक कहते हैं, यदि तुम आसानी से अपने चित्त को स्थिरता से मुझ में अर्पित नहीं कर सकते हो, तो अभ्यास योग के द्वारा मुझको प्राप्त करने का प्रयास करो। देखिए, बहुत समझने का प्रयास कीजिए। अभ्यास मतलब आप 24 घंटे एक ही चीज का अभ्यास नहीं कर सकते। जब हम लोग गीता पढ़ रहे हैं तो ऐसे नहीं 24 घंटे गीता ही पढ़ेंगे, 24 घंटे भागवत पढ़ेंगे, तो गीता पढ़ेंगे, फिर हम कुछ और भगवान के लिए कार्य करेंगे। तो अभ्यास अलग अलग चीज़ों को हो रहा है। अरे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप सुबह से देखो प्रभुपाद ने कितना सुंदर सिस्टम डिज़ाइन किया। मंगल आरती दर्शन कर सकते हैं, फिर आप जप कीजिए, फिर आप दर्शन आरती कर सकते हैं, फिर आप भगवान के लिए भोजन बनाइए, फिर आप भगवान के लिए भगवान की बात को सुन रहे हैं। तो यद्यपि क्रियाओं का भेद है, लेकिन फल का भेद नहीं है। आई थिंक क्लियर। जो भी क्रिया हो रही है उसमें मन भगवान में विभिन्न तरीकों से लगाया जा रहा है, और इसलिए बहुत सहज हो जाता है।
और मुझको, आपको, हम सभी को प्रयास करना चाहिए कि भाई अपनी तरफ से ऐसी क्रियाओं में संलग्न ना हो जहां पे मन का अभिनिवेश भगवान से अलग हो। ये बात बहुत आसान लगती है कहना, लेकिन डिफिकल्ट है, क्योंकि वो इच्छाएं मन में रहती हैं। हम कुछ चर्चा करना चाहते हैं या कुछ देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जिसका संबंध भगवान से नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा पढ़ने में क्या होगा, ये माया की प्रीचिंग है। लेकिन आप अगर वाकई पॉइंट चेंज करें तो भगवान के सेवा करने से कितना बड़ा लाभ है, हुआ तो नुकसान हो गया ना। तो इस तरह से थोड़ा सा अपने बुद्धि का, विवेक का उपयोग करके रोकना चाहिए। ऑल्दो हमेशा मैं भी अपने आप को नहीं रोक पाता। हम कुछ ना ऐसा नहीं, मैं हमेशा कृष्ण के बारे में ही पढ़ता हूँ, झूठ नहीं बोल सकता। समटाइम्स आई मे रीड आउट ऑफ क्यूरियोसिटी समथिंग विच इज नॉट रियली कृष्णा कॉन्शियस, नॉट समथिंग नास्टी समथिंग, बट नॉट रियली कृष्णा कॉन्शियस। तो मैं अपनी बुद्धि को प्रयास कर रहा इस प्रकार से कि रेस्ट्रिक्ट करूं कि ना, जितना संभव हो गीता भागवत पढ़ें। देखिए, ये स्ट्रगल तो बना ही रहेगा। जब पूरी तरह से अविद्या निवृत्त हो जाएगी तब आपका चित्त कहीं और नहीं जाएगा। अभ्यास का मतलब है कि मन जाएगा इधर, फिर उसे वापस लेके के आना। अन्यत्र जाने वाले मन को प्रत्याहृत करके, अर्थात वापस खींचकर धीरे धीरे व बारंबार मुझ में स्थापना करने के अभ्यास को करो। जब तुम्हारा मन इस अभ्यास के द्वारा मुझ में आकर्षण को प्राप्त कर लेगा तो मेरी प्राप्ति अत्यंत सुलभ होगी। ये क्या मतलब हुआ? देखिए, जितनी बार आप भगवत गीता पढ़ते हैं तो मन को लगाना ही पड़ता है। मैं तैयारी कर रहा था तो मुझे मन लगाना ही पड़ा। अब मन जितने समय भगवान में लगा, उससे हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत होने लगता है। ये बहुत ओपन सीक्रेट चैतन्य चरितामृत में बड़ा स्पष्ट बताया गया है। कई अध्याय में लिखा है कि जो इस अध्याय को पढ़ेगा उसे भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। ठीक, आप पढ़ने के बाद कहते हैं मुझे तो नहीं मिला। गलत, रॉन्ग। आप उसको पढ़ रहे हैं तो स्मरण चैतन्य महाप्रभु का या भगवान कृष्ण का हो रहा है, तो वो स्मरण हमारे हृदय में प्रेम को जागृत कर रहा है, यद्यपि हमें दिखाई नहीं पड़ता है। क्या ये क्लियर समझ में आ रहा है? अब अगली बार जब आप पढ़ रहे हैं तो कुछ अधिक प्रेम से युक्त होकर के पढ़ रहे हैं, तो वह प्रेम मतलब आकर्षण। तो जैसे जैसे प्रेम बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे हमारा आकर्षण भगवान के प्रति बढ़ता चला जाएगा, टू द पॉइंट कि अब आप भगवान की भक्ति किए बिना रह ही नहीं सकते। यू कांट इमेजिन अ डे विदाउट भक्ति। तो ये बढ़े हुए प्रेम का लक्षण है। क्या ये विज्ञान सब लोग समझ पा रहे हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो रोज रोज हम जैसे गीता पढ़ रहे हैं तो अब देख रहे हैं गीता को पढ़ने का, समझने का आकर्षण बढ़ता जा रहा है। भागवतम पढ़ रहे हैं साथ में, तो अब भागवतम को पढ़ने का आकर्षण बढ़ता जा रहा है। सामान्य शब्दों में कहूं, अटेंशन हैज सीड्स फॉर अट्रैक्शन। अटेंशन हैज सीड्स फॉर अट्रैक्शन। जब हम किसी चीज पे ध्यान देते हैं तो वहां उस वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति आकर्षण बनने लगता है। जैसे परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज बता रहे हैं कि कोई लड़का किसी डिस्को में गया और उसने कोई बहुत सुंदर लड़की देखी, तो अब उसने जब देखा ध्यान से तब उसका आकर्षण हुआ। अब वो बार बार ध्यान से देखेगा तो और आकर्षण बढ़ने लगता है। यही तो तरीका है, ध्यायते विषयान पुंसा। तो अब वही चीज़ अगर भगवान के नाम में और कथा में लगाते हैं, ध्यानपूर्वक सुनते हैं, तो आप एक ही लेवल के ध्यान से नहीं सुन रहे हो, एक ही लेवल के प्रेम से नहीं सुन रहे हो, आपका आकर्षण जागृत होने लगता है, जो कि नैसर्गिक है। आई होप दिस वेरी क्लियर। नेक्स्ट, सारार्थ वर्षनी। साक्षात स्मरण करने में असमर्थ व्यक्ति के लिए उसकी प्राप्ति का उपाय बताते हुए श्री भगवान कहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान में धावित मन का पुनः पुनः प्रत्याहार कर, मतलब उसे वापस खींचकर मेरे रूप में स्थापित करने का अभ्यास करो। यही योग है, भगवान का स्मरण करना। इसके द्वारा प्राकृत कुत्सित रूप रस आदि की ओर धावित मनो नदी के इन समस्त प्रवाह को निरुद्ध कर अति सुंदर मेरे रूप प्रसादी में धीरे धीरे मन की गति का संपादन करो। ये समझ में आया? मन का प्रवाह नदी के समान भोग आदि पे होता है, कभी यहाँ खाएंगे, ये छूमेंगे, ये देखेंगे, इधर ही रहता है। तो जब बार बार मन को भगवान में लगाया जाता है तो मन की धारा भगवान की ओर ही मुड़ने लगती है। देखिए, ये काम आसान नहीं है। नदी की धारा को मोड़ना तो फिर भी संभव हो सकता है, मन की धारा को भगवान की ओर मोड़ना बड़ा कठिन है। भगवान ने स्वयं कहा ना, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। निश्चित रूप से हे महाबाहो अर्जुन, मन को निग्रह करना बड़ा कठिन है। लेकिन सीक्रेट क्या है? जब हम लोग हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं तो हमारे से क्षमता नहीं है, लेकिन मन यानी मंत्र जो है
वह मन की धारा को चेंज करने लगता है। और हम बिल्कुल थ्योरी नहीं बोल रहे हैं। मन का जो एक धारा है भोगों की तरफ जाने का, वो एक नदी की तरह, क्लियर? तो वो प्रवाह को धीरे धीरे भगवान का नाम चेंज करने लगता है। इसीलिए आप अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं कि भौतिक वार्ता से इरिटेशन होता है। जिन वार्ता के प्रति हमारा मन बिल्कुल कैसे क्या धावित होता था, भागता था, वह नियमित रूप से हरे कृष्ण मंत्र के जप के उच्चारण के प्रभाव से अब वहां से मन हट गया है। क्या ये सब लोग अनुभव करते हैं कुछ कुछ या बहुत कुछ? ये प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत में समझाया था कि जैसे गोपियां भगवान श्री कृष्ण की बंशी की ध्वनि सुनने के बाद और कुछ सुनना नहीं चाहती, उसी प्रकार से भगवान का नाम हमारे कान को घोंसले के रूप में बना लेता, वहीं रहता है और वह कोई शब्द सुनना नहीं चाहता। जिन भक्तों को अभ्यास है हरे कृष्ण मंत्र का जप करने का, धीरे धीरे वे और कोई भौतिक शब्द सुनना नहीं चाहते हैं। आप और मैं क्लियरली बोलूं कि अपने कानों में आप एक आग्रह, ईगरनेस का अनुभव करते होंगे भगवान के बारे में सुनने के द्वारा। जैसे आज हमारे एक मुझसे जूनियर भक्त हैं, इन द सेंस कि मेरे से बाद में भक्ति में आए, अनंत कृष्ण प्रभु, तो हिंदी में प्रवचन कर रहे थे, बहुत अच्छे भक्त हैं। तो उनका प्रवचन में एकदम अमृत जैसा लग रहा था। वो वैष्णव अपराध के बारे में बता रहे थे, बहुत अच्छे भक्त हैं। मैं मतलब मेरे अंडर में रह चुके हैं और वो वेरी नाइस पर्सन। उनको हम शास्त्री जी कहते थे। आप लोग पिछली गीता के सीरीज सुनेंगे तो उसमें हम कई बोलते, शास्त्री जी आप बोलिए, बड़ा सुंदर, बहुत अच्छे भक्त है, परम पूज्य राधा कुंज महाराज के शिष्य, बहुत अच्छा। तो पूरा प्रवचन ही मुझको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से, बहुत सिस्टमैटिकली, बहुत तरीके से बता रहे थे। तो उस समय मैं अनुभव कर रहा था कि मेरे कानों में एक रुचि का अनुभव, मैं टेस्ट का अनुभव कर रहा था उस प्रवचन को सुन करके। आप लोगों ने भी, बहुत सारे लोगों ने परम पूज्य राधा कुंज महाराज के प्रवचन सुने हैं, तो आप वहां पे अनुभव करते हैं, एक कानों में आग्रह रहता कि महाराज अब आगे और क्या कहेंगे। तो मैं समझा रहा हूं कि ये दिखा रहा है कि मन की धारा अब वो कथा की तरफ, भगवान के यश की तरफ चली गई है, वहां उसको सुने बिना व्यक्ति रह नहीं पा रहा है। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। तो इस कथा के श्रवण के द्वारा, इस नाम जप के द्वारा व्यक्ति का जो मन की धारा है वो धीरे धीरे भगवान की तरफ चली जाती है। एक समय ऐसा आता है कि कहीं नहीं जाती है। और इस बात को भगवान कपिल देव तीसरे स्कंद में बताएंगे आगे जाकर कि भाई निर्गुण भक्ति आ गई है। क्या स्वरूप है कि मई गुण श्रुति मात्रे ना मई सर्व गुहाशया। श्लोक आप ढूंढ लेना। मेरे गुणों को सुनने मात्र से ही मन की धारा बिल्कुल अनविच्छिन्न, बिना कटे मेरी तरफ जब धावित होने लगे तो व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि वह निर्गुण अवस्था को प्राप्त कर गया है, निर्गुण भक्ति को। कुछ समझ में आ रहा है? एक बार कृष्ण का नाम सुना, एक बार कृष्ण का कुछ गुण सुना तो मन अब बस भगवान की ओर ही जा रहा है। तो इस स्टेज पर आ जाए। अब इसी बात पे बहुत सुंदर बात प्रभु जी आज बता रहे थे, उसको मैं कई बार फिर बता रहा हूं। असकृत उपदेशात, असकृत आवृत्ति उपदेशात, वेदांत सूत्र में कहा है कि भक्ति की आवृत्ति, यहाँ जो अभ्यास के बारे में, वो बारंबार करना चाहिए। क्यों? जब पहले एक तो यह है कि हमारे अपराध हैं इस जन्म के और पिछले जन्म के। तो आप कहेंगे कैसे अपराध है? अगर अपराध नहीं होते तो मन भगवान में जा रहा होता है, इसलिए अभ्यास करने के लिए बोल रहे हैं। तो बार बार अभ्यास के कारण व्यक्ति की जो पहले के जन्म के अपराध हैं या इस जन्म के अपराध हैं वह शमित होते जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और जब तक भगवान में जब तक ऐसी स्थिति ना आ जाए कि बस कहीं बैठे हैं भगवान का ही स्मरण हो रहा है, तब तक हमारा अभ्यास पूर्ण नहीं हुआ है। और इसी चीज को हमने 9वें अध्याय में सुना था, प्रत्यक्षावगम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। क्योंकि भक्ति के रिजल्ट स्वर्ग प्राप्ति की तरह नहीं है जो खाली मरने के बाद प्राप्त हो। भक्ति के रिजल्ट प्रत्यक्ष अनुभव होने वाले होते हैं, आपको साक्षात अनुभव होता है। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको दिए कि आप लोग को इस प्रकार का अनुभव हो रहा है, इसलिए जब तक वैसा अनुभव ना हो अपने अभ्यास को रोकना नहीं चाहिए। और जब आपका मन अपने आप भगवान में लगने लग गया तो फिर तो अभ्यास कर रहे हैं, फिर तो अब अपने आप ही मन लग रहा है। क्या इस विज्ञान को समझ रहे हैं? कभी नहीं बैठना चाहिए चुपचाप कि मैं भक्ति में प्रगति कर लिया हूं। अगर अभी भी संघर्ष होता है कोई भी भक्ति कार्य करने में, तो अभी हमें और प्रगति करनी है, लाइक दैट। हे धनंजय, बहुत शत्रुओं को जीतकर धन आहरणकारी, मतलब धन को लाने वाले, तुम मन को भी जीतकर ध्यान रूप धन लाभ करने में समर्थ हो। भगवान ने प्रकार का आशीर्वाद दे रहे कि आपने बहुत धन अर्जित किया है, लेकिन भगवत स्मृति रूपी धन आप अब अर्जित करें। तात्पर्य, इस श्लोक में भक्ति योग की 2 पृथक पृथक विधियां बतलाई गई हैं। पहली विधि उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसने दिव्य प्रेम द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर ली है। दूसरी विधि उसके लिए है
जिसने इस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं उत्पन्न की है। इस द्वितीय श्रेणी के लिए नाना प्रकार के विधि विधान हैं, जिनका पालन करके मनुष्य अंततः कृष्ण आसक्ति अवस्था को प्राप्त हो सकता है। भक्त योग इंद्रियों का परिष्कार यानी संस्कार है, यानी शुद्धिकरण है। संसार में इस समय सारी इंद्रियां सदा अशुद्ध हैं, क्योंकि वे इंद्रिय तृप्ति में लगी हुई हैं। उनकी वृत्ति बहिर्मुख है, लेकिन भक्ति योग के अभ्यास से ये इंद्रियां शुद्ध की जा सकती हैं, और शुद्ध हो जाने पर वे परमेश्वर के सीधे संपर्क में आ जाती हैं। इसका क्या मतलब है, जरा करताल दीजिए। इसको परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज बड़े सुंदर प्रॉप से समझाते हैं। कहते हैं आप लोग रसगुल्ला खाते हैं, अच्छा लगता है, और अब इस करताल को आपकी जीभ पे रख दिया जाए, तब क्या अनुभव करेंगे? ऐसे रख दिया तब क्या अनुभव करेंगे? यानी कि वस्तुतः उस रसगुल्ले के संपर्क में आएंगे ही नहीं। ऐसे ही जीव की उपाधि है जो अविद्या के द्वारा रचित है। वो एक हमारी जो वास्तविक इंद्रियां हैं उसके ऊपर ये सूक्ष्म इंद्रियों का एक आवरण है। जैसे हम लोग अध्यात्म कहते हैं ना, तो हम लोग को लग रहा है कि हम कृष्ण नाम सुन पा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है तो कृष्ण नाम तो कृष्ण नाम ही है, लेकिन उसका अनुभव वैसा क्यों नहीं हो रहा जैसा रूप गोस्वामी को है? क्योंकि हमारी इंद्रियों के ऊपर अभी अविद्या का आवरण है। तो भगवान की भक्ति करने से, प्रसाद ग्रहण करने से, कथा सुनने से, नाम जप करने से धीरे धीरे ये आवरण नष्ट होने लगता है, और फिर सीधे भगवान के नाम का अनुभव हमको होने लगता है। ये बात बोल रहा है। मैंने यह नहीं कहा कि जब हम हरे कृष्ण बोल रहे हैं तो वो कृष्ण नहीं है वो कृष्ण ही। अगर वो कृष्ण ना हो तो हम लोग फिर हमारी शुद्धि कैसे होगी? लेकिन उसका अनुभव चेंज हो जाएगा, एक्सपीरियंस चेंज हो जाएगा, बिकॉज हमारी इंद्रियां अब अनकवर्ड हैं, अनकवर्ड। ठीक है। इस संसार में रहते हुए मैं किसी अन्य स्वामी की सेवा में रत हो सकता हूं, लेकिन मैं सचमुच उसकी प्रेमपूर्ण सेवा नहीं करता। वस्तुतः मैं बिजनेस कर रहा होता हूं, मैं केवल धन के लिए सेवा करता हूं। ये तो जितने लोग भी जॉब कर रहे हैं वो बिल्कुल सत्यापित करें, मैं कोई भर्सना नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर आपको सैलरी ना मिले, या मान लीजिए सैलरी हाफ कर दी जाए, तब कितना प्रेम रहेगा बॉस से? अरे प्रभु जी शुभ शुभ बोलिए, हम गीता क्लास में ऐसे अशुभ बातें सुनने नहीं आते। तो आप सभी जानते हैं, हम भी नौकरी कर चुके हैं, मतलब काइंड ऑफ नौकरी करने का ढोंग कर चुके हैं 6 महीने के लिए, 7 महीने के लिए। तो यह अब बताइए, यहाँ तो ऐसा नहीं कि गीता क्लास सुनेंगे तो 100 रुपये बटेगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे आप आ रहे हो क्योंकि आपको अच्छा लगता है, क्योंकि आप भगवान के प्रेमी हैं, आपको भगवान की बात सुनना अच्छा लग रहा है। लेकिन जो बॉस आपको कोई जो गीत सुनाता है जो भी गाली देता हो, कुछ डांट लगाता हो, उसको सुनने में कोई रुचि नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए यद्यपि लोग कहते हैं हम आपकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो सेवा नहीं कर रहे हैं। मैं केवल धन के लिए सेवा करता हूँ, और वह स्वामी भी मुझसे प्रेम नहीं करता। वह मुझसे सेवा कराता है और मुझे धन देता है। इस बात को एक भक्त, मेरा स्टूडेंट बोल रहे थे, कह रहे कॉर्पोरेट में काम करते हैं, हमने कोई अप्रिसिएशन होता है? कहता है प्रभु जी कुछ नहीं, तुमने काम किया है, पैसा लो बस करना। अगर सामान्य भाषा करूं, चलता हुआ भाषा मतलब कटो यहाँ से, यही बोलते ना, कटना, कटो, निकलो यहाँ से। हाउ बैड दैट इज। और इसी प्रकार से सभी लोग हाउ टू से हार्टलेस होते चले जा रहे हैं। इसीलिए कुछ समय के बाद लोग कॉर्पोरेट में काम नहीं करना चाहते हैं। एटलीस्ट हम कुछ लोग कुछ भक्तों से सुनते हैं कि बड़ा ही टॉक्सिक और बहुत ही हार्टलेस एटमोसफेयर है। क्या मैं सब ऐसे नेगेटिव बोल रहा हूँ? ऐसा होता भी है, ऐसा कुछ लोग हैं, ठीक है, लोग यहाँ कुछ यहाँ पे शिक्षा गुरु हैं तो हमको हमारी बात का अनुमोदन कर रहे हैं कैसा होता है। यस, कोई प्रेम का प्रश्न नहीं होता। लेकिन आध्यात्मिक जीवन के लिए मनुष्य को प्रेम की शुद्ध अवस्था तक ऊपर उठना होता है। यह प्रेम अवस्था इन्हीं इंद्रियों के द्वारा भक्ति के अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। देखिए, यही मैं समझा रहा था, ऐसा नहीं है कि हम इस समय अंतरंगा शक्ति के प्रभाव में नहीं है। ये दिमाग में घुसा लीजिएगा। यद्यपि इंद्रियां हमारी भौतिक हैं, लेकिन भगवान, ये अमेजिंग है कि इंद्रियां भौतिक है, लेकिन भगवान ने इन्हें हमारी सेवा के, उनकी सेवा के निमित्त ही बनाया है। वस्तुतः भगवान ने इंद्रियां भोग के लिए नहीं बनाई हैं। मनुष्य की इंद्रियां इसलिए बनाई हैं ताकि वह भगवान का भजन कर सके। हम लोग को पता नहीं ये बात। एक सुनते तो बंदर भी हैं, सुनते तो कबूतर भी हैं, नहीं सुनते, गाय भी सुनती है, सब सुनते हैं, लेकिन हम लोग कान से भगवान का यश सुन सकते हैं। अंतर हो गया ना? इसका मतलब है कि हमारे कान को भगवान का यश सुनने के लिए ही बनाया गया है। हमारी वाणी को भगवान का यश बोलने के लिए बनाया गया। कुछ लॉजिक क्लियर हुआ? ऐसे तो काव काव कौवा भी करता है। ये बहुत बड़ा अंतर है कि हम सुन सकते हैं। यही सुना था ना हमने, क्या श्लोक था, सबसे बड़ा लाभ है भगवान का यश बोलना। एकदम वो गायब हो गया, अभ्यास नहीं किया श्लोक का।
अभी भागवत में क्या सुने थे, एकांत लाभो वचसो नुपुंसाम सुश्लोक मौले गुणवादमाहु श्रुतेश्च विद्विदभ्युपाकृतायाम कथा सुधायाम उपसंप्रयोगम। एकांत लाभो वचसो नुपुंसाम, पुंसाम मतलब मनुष्यों की वाणी का एकांत परम लाभ यह है कि सुश्लोक मौले गुणवादमाहु, भगवान श्री कृष्ण जिनकी कीर्ति सर्वोत्तम है उनके गुणों को अनुवाद करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। तो आप स्पष्ट देख सकते हैं कि भगवान ने हमारी इंद्रियां स्पेशल बनाई हैं, फिट किए ताकि उनका हम यश बोल सकें। और इसी प्रकार से कान का सबसे बड़ा लाभ यह है कि जो विद्वान जनों के द्वारा भगवान के यश को रखा गया, जैसे भगवत गीता, यहाँ पे उस कथा अमृत के पास उस कान को लाया जाए। एकांत लाभो वचसो नुपुंसाम सुश्लोक मौले गुणवादमाहु श्रुतेश्च विद्विदभिपाकृतायाम कथा सुधायाम उपसंप्रयोगम। ये बातों को नहीं पता, दुनिया की बातें सुनते रहते, तो ये कह रहे हैं कि यह प्रेम अवस्था इन्हीं इंद्रियों के द्वारा भक्ति के अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इन्हीं इंद्रियों से श्रवण कीर्तन करते हैं तो धीरे धीरे करके इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं और व्यक्ति को प्रेम प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए हम बीमार हैं, हमको जॉन्डिस हो गया, अब जॉन्डिस हो गया है तो मीठी चीजें कड़वी लगेंगी, तो कौन सी जीभ से हम खाएंगे ये शुगर केन का जूस? कोई दूसरी जीभ फिट करेंगे? नहीं, इसी जीभ से खाएंगे, इसी मुंह से खाएंगे और इसी से ठीक होंगे और मिठास का अनुभव करेंगे। उसी प्रकार से जब रोग खत्म हो जाएगा तो उसी प्रकार से जो अविद्या से इन्फेक्टेड हमारी इंद्रियां हैं वह पवित्र हो जाती है जब भगवान का नाम बोलते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये तीन चीजें मुख्य रूप से करनी है, और जैसे जैसे अविद्या नष्ट होती जाएगी इसमें रुचि हमको बढ़ती चली जाएगी। गॉट इट? यह ईश्वर प्रेम अभी प्रत्येक हृदय में सुप्त अवस्था में है। अरे वो साहब हैं, साहब सो रहे हैं, साहब हैं नहीं, ये बात नहीं है, साहब जी सो रहे हैं। इसलिए कभी नहीं सोचना कि भगवान का प्रेम आपको मिलेगा नहीं, प्रेम तो है ही हृदय में। आप यह बता दीजिए कि आप किसी से प्रेम नहीं करना चाहते, प्लीज रेज हैंड्स कि आप किसी को प्रेम नहीं करना चाहते। नहीं कोई कहेगा। यानी प्रेम करना और प्रेम स्वीकार करना अर्थात सेवा करना और सेवा स्वीकार करना ये सबको अच्छा लगता है। बस कंफ्यूजन ये है कि हम सोचते हैं कि भगवान के अलावा किसी को प्रेम करेंगे तो हमसे संतुष्ट हो जाएंगे। यानी भगवान और भगवान के भक्त, यहाँ क्लियर जब मैं बोल रहा हूँ भगवान मतलब भगवान और भगवान के भक्तों को प्रेम करना है, ये हमारे जीवन की सफलता है। और ऐसा करने से वो जागृत होता जाता है। यहाँ वहाँ पर यह ईश्वर प्रेम अनेक रूपों में प्रकट होता है, लेकिन भौतिक संगति से दूषित हो जाता है। की समझ में आया? भगवान से साख्य है लेकिन यहाँ दोस्त बना रहे हैं, भगवान से वात्सल्य यहाँ बच्चे पैदा कर रहे हैं, ये सब बात है। अतएव उस भौतिक संगति से हृदय को विमल बनाना होता है और उस सुप्त स्वाभाविक कृष्ण प्रेम को जागृत करना होता है। यही भक्ति योग की पूर्व विधि है। पूर्व मतलब संपूर्ण विधि ऐसे लगता है, मतलब बहुत सिंपल है। भक्ति योग इसलिए कर रहे हैं भगवान का प्रेम प्राप्त करें, तो प्रेम जागृत हो जाए। एक्चुअली प्राप्त क्या करें, प्रेम जागृत हो जाए हमारा। बस भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास करने के लिए मनुष्य को किसी सुविज्ञ गुरु के मार्गदर्शन में कतिपय नियमों का पालन करना होता है। यथा दोपहर में जागना, मेरे में तो यही लिखा है, आपके में क्या लिखा हुआ है? ब्रह्म मुहूर्त लिख दिया क्या? अरे यार तो गलत क्लास में आ गए। देखिए सबसे पहले प्रभुपाद जी सुबह से ही शुरू कर रहे हैं, रात से नहीं। यथा ब्रह्म मुहूर्त में जगना 3:30 4 लास्ट, आज मैं 4:30 पे उठा, वेरी बैड। तो ये सब नहीं चलेगा, सुबह उठना है, स्नान करना, मंदिर में जाना, या मंदिर अगर नहीं है तो आजकल तो ऑनलाइन भी अवेलेबल हो गया है, तथा प्रार्थना करना। प्रार्थना मीन्स भगवान को प्रार्थना करना, भगवान भक्ति में लगाई रहिए, एवं हरे कृष्णा कीर्तन करना। फिर अर्चा विग्रह पर चढ़ाने के लिए फूल चुनना, नहीं तो फूल अवेलेबल मार्केट से तो वही ले आइए, अब आजकल तो यहाँ फूल अवेलेबल नहीं मिलता है। अर्चा विग्रह पर भोग चढ़ाने के लिए भोजन बनाना, प्रसाद ग्रहण करना आदि। ये प्रसाद ग्रहण करना सामान्य कार्य नहीं, समझिएगा, बहुत चेंज करता है लोगों को। ऐसे अनेक विधि विधान है जिनका पालन आवश्यक है। मनुष्य को शुद्ध भक्तों से नियमित रूप से भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत सुनना चाहिए। मतलब नियमित का समझ रहे हैं, वंस इन अ वीक, या फिर हो सके तो वंस इन अ मंथ, यही तो मतलब है ना सर, वंस इन अ वीक।
अब यह बता दीजिए, हम ओपनली बोल दे रहे हैं कि इस ऑनलाइन टेम्पल में कौन सी चीज़ आपको नहीं करवा रहे हैं। भाई भोग नहीं करवा, प्रसाद यहाँ पे नहीं दे सकते, प्रसाद अपने घर पर चढ़ा लीजिएगा, बाकी सब तो करवा रहे हैं जिससे प्रेम जागृत हो जाएगा। अब उसके बाद भी कोई ना करे और दोष निकाले, आप लोग नहीं निकालते, मान लो कोई निकाल ले तो निकालते रहो, तुम्हारे निकालने से क्या फर्क पड़ेगा, दोष निकालते रहो। कितनी सुंदर व्यवस्था है। अगर आप मेरे घर में भी आए ना तो मैं आपसे ऐसे बैठ करके घंटे भर बात नहीं कर सकता। किसी कोई व्यक्ति यहाँ बोल दे कि घंटा, मेरे लिए भारी हो जाएगा, आपके लिए भारी हो जाएगा, नहीं बात कर पाएंगे। और देखिए हम रोज बैठ करके गीता के बारे में बात करते हैं, भगवत गीता में पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं। इट इज जस्ट इम्पॉसिबल, मेरे लिए संभव नहीं, मैं किसी 1 घंटा क्या बात करूंगा। व्हाट इज देयर टू टॉक। तो हमारी ऐसी लीलाएं तो है नहीं जो अनंत लीला जो उनके चर्चा करते बैठे। दिस इज सो सिंपल। आप जिन जिन भक्त घर में मैं गया हूँ, आप देखो, मैं उज्जैन गया था भावना माता जी के पास, कितनी देर बात किया था आपसे, 5 मिनट 10 मिनट। यहाँ रोज ही बात करते हैं, घंटा घंटा और बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये प्रमाणिक और बहुत प्रबल तरीका है भगवान की भक्ति प्राप्त करने का। और आपको कोई ढूंढने की जरूरत नहीं कि सुयोग्य गुरु कौन है। प्रभुपाद जी हैं, प्रभुपाद जी के अनुयायी हैं, और हम सब लोग हैं। हम लोग को सबको समझ में करना क्या है। अब हम भी खुद भी कर रहे हैं, दूसरों को भी करवा रहे हैं, बस सो सिंपल। इस अध्याय से कोई भी ईश्वर प्रेम के स्तर तक उठ सकता है और तब भगवत धाम तक उसका पहुंचना ध्रुव है। विधि विधानों के अंतर्गत गुरु के आदेशानुसार भक्ति योग का यह अभ्यास करके मनुष्य निश्चय ही भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त हो सकेगा, और ऐसा लोगों ने किया भी है। सो विल कंटिन्यू डूइंग दैट। जिनका मन भगवान में लगा हुआ है वो भी भक्ति के विधि विधान का भी पालन करते हैं। तो यहाँ जो कहा जा रहा है उसको कैसे समझें भाई। देखिए, जिनका मन भगवान में लगा हुआ है वह केवल शास्त्र की आज्ञा से विधि विधानों का पालन नहीं करते, वह सहज भगवान की सेवा करते हैं। और जो लोग विधि विधानों का पालन कर रहे हैं, हम लोग, वह शास्त्र की आज्ञा से करते हैं। आप इसको अगर और ओपनली कहा जाए तो रागानुग भक्ति और वैदिक भक्ति। रागानुग भक्ति में भगवान के प्रति राग जागृत हो गया है, तो वो अब केवल शास्त्र की आज्ञा से नहीं कर रहा है, उसको भक्ति करने में बड़ा सुख मिलता है, तो वह सहज रूप से उसका मन भगवान की तरफ जा रहा है। राग मतलब आसक्ति। और जिनका ऐसा राग नहीं जागृत हुआ है वो वैदिक भक्ति करें। कार्य दोनों ही लोग कर रहे हैं, लेकिन एक रुचि से कर रहा है, एक विधि विधान के द्वारा कर रहा है। ठीक है ना। भौतिक संगति से हृदय को विमल बनाने का क्या अर्थ है। देखिए, भौतिक संगति से होता क्या है। भौतिक संगति से भगवान के प्रति वैमुख्य हो जाता है। मैं भगवान के बारे में क्यों सुनूं, मैं भगवान का जप क्यों करूं। जैसे एक भक्त अभी तो दिखना ही बंद हो गए, तो उसका कारण शायद यही है कि वो खुद ही बोले कि वो न्यूज़ देखना शुरू कर दिए। पता नहीं, शायद उनको कैबिनेट में कोई पोस्ट मिलने वाली है लगता है कुछ तो होगा, आई डोंट नो। अब वो न्यूज़ देखने लगे। अब न्यूज़ देखने में इतनी रुचि हो गई, खुद बोल रही थी कि इतनी रुचि होगी कि अब जप बिल्कुल सूखा लग रहा है, कथा में आने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, तो अब दिख भी नहीं रही। समझ आ गया। ये भगवान से विमुख करने वाले कार्य, बातें, ये सब व्यक्ति को क्या वही बोलेंगे कृष्ण भगवान है, वही तो। और तुम जो सुन रहे हो उसमें क्या आहार निद्रा भय मैथुन के अलावा कोई बात होगी? यही तो बात होगी। कुछ समझ में रहा ना बात। तो वो जो कार्य हैं, भौतिक संगति वाले कार्य, वह हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति क्या गीता में जाऊं ऐसी करके भावना जागृत कर देते हैं। तो अर्थ यही है कि ऐसे लोगों से, ऐसे कार्यों से हमें दूर रहना चाहिए। क्या मनन केवल गीता भागवत के श्लोकों पर मनन करना है? क्या इसके अलावा भी मनन का कुछ और अर्थ है? आप बताइए आप कौन सी चीज मनन करने के बारे में? मनन तो किसी उत्कृष्ट वस्तु पे किया जाना चाहिए ना। तो गीता और श्रीमद् भागवत, ऑब्वियसली चैतन्य चरितामृत हो, गीता हो, भगवान का स्मरण कराने वाले शास्त्रों पे मनन करना है। आप बताइए और क्या आपको मनन करने के लिए है? ओके, जलेबी पे मनन कर लीजिएगा, जो जलेबी छन रही हो लोई बाजार में, नहीं व्हाट विल यू मेडिटेट? यू कैन मेडिटेट अपॉन सर्विंग कृष्णा। कृष्ण की कीर्ति का प्रचार हम कैसे करें? अच्छा ये बता दीजिए, अब मैं आप लोग सभी से ओपन प्रश्न कर रहा हूं, क्या हमारा दम है कि कई जन्मों में भी गीता और भागवत के बाहर जा सके? क्या हमारा दम है ऐसा कि कई जन्मों में भी भगवत गीता और भागवतम के बाहर जाके मनन कर सके? जरा श्लोक सोचिए। एकांत लाभो वचसो नुपुंसाम सुश्लोक मौलिक गुणवाद माहु। बस इसी लाइन पे मनन कीजिए कि भाई
यानी अगर वाकई मनन करके आत्मसात कर लिया तो भगवान की बात बोलने के अलावा मुख से कुछ बोलेंगे ही नहीं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं जो कर पा रहा हूं, आप मनन करना शुरू कर दीजिए। परम चैतन्य महाप्रभु से कहा गया, पूछा गया, चैतन्य महाप्रभु से पूछा गया था, इन्हें किसी पूछा हमको नहीं पता, लेकिन बात ऐसे हुई थी कि एक भक्त ने कहा कि कोई व्यक्ति कृष्ण का एक बार स्मरण करता है तो उसका बहुत बड़ा लाभ है, और महाप्रभु ने कहा कोई व्यक्ति कृष्ण का एक बार विस्मरण करता है तो उसका बहुत बड़ा नुकसान है। बात बहुत सिंपल नहीं है, बहुत सिंपल नहीं है। अब विचार कीजिए तो एक श्लोक मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगाम पाइनो नित्यश ताम तितिक्षतु भारता, इनको सहे तो व्यक्ति अमृतत्व को प्राप्त कर जाएगा। या काम क्रोधोद्भवम वेगम सयुक्तः ससुखी नरारित भैया, जो प्राक शरीर विमोक्षणात्, शरीर छोड़ने से पहले काम और क्रोध के वेग को सहन करता है, वही व्यक्ति युक्त है, वही व्यक्ति मनुष्य है। सयुक्ता ससुखी नरा, स वही सुखी है और वही इंसान है। अर्थात जो उसको नहीं सहन कर पा रहा है वो इंसान नहीं है। भगवान कह रहे हैं शरीर छोड़ने के पहले तक। और इसको टीका क्या दी गई है, काम और क्रोध का बड़ी रुचिकर। कह रहे हैं कि किसी की सुंदर पत्नी आलिंगन करे तो काम वेग जागृत हो जाता है, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद अगर पति के शव को पत्नी आलिंगन करे तो नहीं काम जागृत होता है। तो ऐसी स्थिति मरने के पहले आ जानी चाहिए। अच्छा, मरने के बाद अपना ही लड़का अग्नि देता है कि नहीं? अब किसी को जलाया जाए तो व्यक्ति क्रोधित नहीं होगा कि हमको जला रहे हो, लेकिन शव कुछ बोलता है, कुछ नहीं बोलता है। ऐसा व्यक्ति क्रोध पे विजय प्राप्त कर ले कि कोई व्यक्ति इस प्रकार से भी करे तब भी क्रोधित ना हो। दिस इज टू मच, दिस इज टू मच। अब कहेंगे ना दिस इज टू मच, तो अब एक बात हम तो सुन बहुत कुछ रहे हैं, एक श्लोक पे आप मनन कर लें तो हम लोग भगवत प्राप्ति कर सकेंगे। मनन मीन्स एब्जॉर्ब, मतलब जितना इसको कैसे अप्लाई करें, तो गीता और भागवत के बाहर कैसे मनन करेंगे हमको तो नहीं समझ में आ रहा है कैसे मनन करेंगे। केवल इसी पे मनन करते रहे अहेतु की अप्रतिहता तो दिमाग घूम जाएगा। मतलब सो मच टू इट। अहेतु की अप्रतिहता, पता है प्रपात इसमें क्या कहते हैं कि भाई उस प्रकार की भक्ति से संतुष्ट हो जाओगे जिसमें यह भी हेतु ना हो कि मुझे संतुष्ट होना है। केवल हेतु ये हो कि कृष्ण संतुष्ट हो, मैं संतुष्ट ना भी हूं तो भी चलेगा, कृष्ण संतुष्ट हो जाएंगे तब तुम संतुष्ट होगे। कुछ समझ में आया? आप अपनी संतुष्टि का विचार ही त्याग दीजिए, बस केवल कृष्ण संतुष्ट हो, कोई हेतु ना हो भक्ति का, बस ये हेतु है कि कृष्ण संतुष्ट हो जाए। दैट विल, ये अनात्मा सुप्रसिद्धि, उसके द्वारा जीव सुखी होगा। क्या डायमेंशन है। और ये जिस भक्त ने प्रश्न पूछा है, आपने बोला ना एक दिन हमको जब में कोई रुचि नहीं आ रही है, तब आप अपनी रुचि के बारे में सोच रहे हो ना। अरे मैं भी सोचता हूँ, हर व्यक्ति सोचता है जब रुचि नहीं मिलती है। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल। मनन के लिए भगवत गीता भागवत से श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं। होए तो सही, पहले होना तो शुरू हो। जिनका नेचुरली मन लगा हुआ हो वो भी सेम प्रोसेस को भक्ति फॉलो करते हैं ना, एज दैट ऑफ दोज हु आर नॉट एबल टू फोकस देयर माइंड एंड इंटेलिजेंस ऑन श्री कृष्ण यट। जी हाँ, देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, वैदिक भक्ति में शास्त्र आज्ञा से ही भक्ति की जा रही है। उसका एग्जाम्पल देखा, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूजश्च नित्यदा, ऐसे कुछ श्लोक है ना, ये इच्छता भयम ऐसे करके श्लोक था। परीक्षित महाराज ने पूछा कि मरने वाले के लिए क्या सुनना चाहिए, वह बोलना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए? तो सुखदेव गोस्वामी बोले कि भगवान श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए। तो चाहिए का मतलब हो गया आज्ञा। तो शास्त्र, ये साधन भक्ति का वर्णन है, शास्त्र आज्ञा से कर रहा है। तो रागानुगा भक्ति में शास्त्र छोड़ नहीं देते हैं, लेकिन केवल शास्त्र की आज्ञा से नहीं कर रहा है। उसको टेस्ट है जप में, तो इसलिए जप कर रहा है। जप तो हरे कृष्ण मंत्र का ही करेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि वो केवल शास्त्र है, वो है इसलिए करेगा। पर जैसे समझ लीजिए, बीमार आदमी को बोलते हैं, जॉन्डिस वाले को, भाई 4 रसगुल्ले खाने हैं, तो वैद्य की आज्ञा से खा रहा है। लेकिन जब उसका जॉन्डिस हट जाएगा तो अब वैद्य की आज्ञा से नहीं खा रहा है, खाएगा तो रसगुल्ला ही। आप लोगों को रसमलाई तो अच्छी लगती होगी, तो वैद्य की आज्ञा से रसमलाई खाते हैं। बल्कि रोकना पड़ता है, डायबिटीज हो जाएगी भाई, डायबिटीज ज़्यादा नहीं। अग्रीड। तो वो कार्य वही है, लेकिन अंतर जो है टेस्ट का हो जा रहा है। सो आई थिंक दिस इज ऑल क्लियर। कोई प्रश्न? ये पता कैसे चले कि हमसे अपराध क्या हो रहा है? शास्त्र सुन करके। शास्त्र में विधि विधानों का वर्णन है
और उसके द्वारा व्यक्ति को समझ में आता है कि क्या अपराध है क्या नहीं है। पुराने अपराधों का तो हम कुछ नहीं कह सकते क्या किया नहीं किया, लेकिन अब व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए भगवान का भोग बनाने में बहुत सारे अपराध के बारे में, बहुत सारे थोड़े बहुत तो हैं, मतलब बेसिक चीज़ें हैं, जैसे उसको चखना नहीं चाहिए, लाइक दैट। तो ये सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए। तो जो अपराध इस सेवा के हैं उसको सुन लेना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि वो अपराध नहीं हो। सुनने के द्वारा ही व्यक्ति को समझ में आता है कि क्या अपराध है क्या नहीं है। जैसे आज वो भक्त बड़ा अच्छा बोले थे, मेरा मन कर उसको शेयर भी करूँ लिंक। बहुत अच्छा वो वैष्णव अपराध पे बोल रहे थे कि किसी भक्त को देखना और प्रसन्न नहीं होना तो ये भी अपराध है। मारना और मारने का प्रयास करना तो बहुत बड़ा अपराध है। द्वेष करना, द्वेष को बड़ा अच्छे से क्लियर किया कि ये प्रगति क्यों कर रहा है, ये हमसे ज़्यादा प्रगति क्यों कर रहा है। अब आज पे आज मनन कर रहा था कि भाई जब हम दवा लेते हैं, विचार कीजिए, जब हम दवा लेते हैं तो क्या जो व्यक्ति ठीक हो जाता है उससे हम द्वेष करते हैं कि वो ठीक क्यों हो रहा है? इज इट लॉजिकल? मान लीजिए अस्पताल में हम भर्ती हैं, कोई भर्ती होकर भर्ती हुआ था हमसे पहले या जो भी, वो निकल रहा हो स्वस्थ होकर के, तो हम प्रसन्न होते हैं, भाई ये देखो आदमी स्वस्थ हुआ, मेरा भी कोई चांस है। क्या हम सोचते हैं कि वो स्वस्थ ना हो? दिस इज ऑल एब्सोल्युटली इलॉजिकल। तो कोई भक्त अगर भक्ति में प्रगति कर रहा है या हमसे अधिक प्रगतिशील है तो स्वाभाविक रूप से उस व्यक्ति को देख के खुश होना चाहिए कि अरे कितना अच्छा भक्त है। और कभी मान लो आप लोग तो ऐसे नहीं हो, लेकिन अगर कोई और इस प्रकार से सोच रहा है कि उसका अधोपतन हो जाए, नीचे आ जाए, तो ये सब वैष्णव अपराध में बनता है। तो एनीवेज मैं लेक्चर शेयर कर दूंगा, आप लोग सुन लीजिएगा। बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है वैष्णव अपराध क्या है और इस प्रकार से है। तो सुनने से ही सारी जो दुर्मति है वो नष्ट होती है, अपराध का बोध हो जाता है, कहाँ अपराध हो रहा है, कहाँ हम उसको रोकते हैं। ओके, विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।